अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिशरा एंड आप देख रहे हैं बिशरास कुकिंग। तो आज हम लोग आ गए हैं न्यू टॉपिक पर जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिएगा। एंड ये है हमारे पास एक्सरसाइज 5.6 के टॉपिक्स। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग ऐसा बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। बट उससे पहले अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं हमारी, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको क्लास लेनी है, किस चीज़ की क्लास लेनी है, कौन से ग्रेड की क्लास लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर थ्योरम्स की बात हो रही है, और अगर रिमाइंडर की बात हो रही है तो समझिए कि डिवीज़न की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास डिवीज़न है, थ्योरम है, फैक्टर है, रिमाइंडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगी कि हमारे पास क्या होता है, कि हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं किस चीज़ को, फैक्टर्स को, ताकि हमारे पास वो क्या हो जाए, फैक्टराइज हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो तो वो है उसको क्या बोलते हैं, माइंड ऑफ स्टेट, वो बहुत ही ज़्यादा जो है क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लोग इधर जो है जनरल फॉर्म पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी गई है एक हमें फैक्टर दिया गया है बाय r-2। हमें ये क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और इसका आंसर जो है वो वेरीफाई करना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, कुछ बोल सकते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू 3x³ माइनस 7x² माइनस 3 प्लस 6x माइनस 3 बाय r-2। ये एग्जाम्पल नंबर हम लोग कर रहे हैं 22। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें, बुक को हटा देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमें किस तरह से डिवाइड करना है, हमने इसको इस तरह से डिवाइड करना है। ये जो अंदर है ये वाला लिख देंगे 3x³ माइनस 7x। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 6x माइनस 3 एंड बाय इससे करना है तो इसको हम लोग r(x-2) यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² ताकि क्यूब बन जाए। तो ये हो जाएगा 3x², तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 3x², ये हो जाएगा 3x³, 3x³ 3 बन जाती है, 3 2 6, 6x²। x² यहाँ पर कहीं भी नहीं है। अगर अच्छा ये है x², तो यहाँ पर हम लोग इसके नीचे लिखेंगे माइनस 6x²। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ नीचे आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, कट जाएंगे दोनों। ठीक है, एंड ये दोनों जो है ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ x² रह जाएगा। ये जो है एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 6x माइनस 3। अब हमें x² चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ x को कर सकते हैं माइनस x को, ताकि नीचे माइनस आ जाए तो हमारे पास क्रॉस हो जाए माइनस x और x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अगर इसको देखें, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लस, और ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब अगर नीचे देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल जो बड़ा है वो हमारे पास माइनस है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को देखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ काफ़ी टाइम बाद हो रहा है ना ये, इसलिए। तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4x और माइनस 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 3। अब अगर हम देखें तो इसके साथ अगर हम लोग जो है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये तो कट जाएगा ना 4x, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग प्लस 4 को ले लेंगे 4x, तो ये आ जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस 4 और 3 क्या हो जाएगा 8, 4 3 8, तो ये 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गए, ये दोनों माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5। एंड ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास रिमाइंडर हो गया। अगर इसको हम बोलें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोशेंट है, और अगर इसको बोलें तो ये हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है। तो मैंने तीनों के क्या कर दिए हैं यहाँ पर जो है मेंशन कर दिए कि ये क्या क्या है, ये कोशेंट है, ये डिवाइज़र है, ये रिमाइंडर है। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम, इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व होता है ना। इसके बाद जब मैं आपको जनरल टर्म बताऊंगी तो आपको वो समझ आ जाएगी, बिकॉज हम लोग क्या है डिवीजन हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। तो अगर हम लोग किसी तरह डिवीजन में सबसे पहले समझेंगे देन हम लोग जनरल फॉर्म समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो ये हो गया है ना। अगर हम लोग इसके आंसर को सेटिस्फाई करें तो इसके आंसर को भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये ले लेंगे, ये है r-2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, मैं कब से r बोल रही हूँ सॉरी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इससे जो हमें गिवन है इसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे, ठीक है। क्या इधर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास p ऑफ 2, ये हो जाएगा 3 की जगह हम, अच्छा अब x की जगह 2 लगाएंगे, -7 2 स्क्वायर प्लस 6 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और -3, ठीक है। अब यहाँ पर आप -3 लीजिए, पूरे उसमें हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे 2 को, सही है। तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आएगा। तो जब हम लोग इसको कर देंगे सेटिस्फाई तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर भी हमारे पास 5 आएगा, यानी हमारे पास जो आंसर है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिफिकेशन। जब भी हमें बोलें कि आंसर को वेरीफाई करें तो हम लोग इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से आंसर को वेरीफाई करते हैं। तो ये एक तरीका है रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में इस तरह से जो है वो वेरीफाई करते हैं, ठीक है, सही है। तो ये हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, अब जनरल फॉर्म की तरह देखते हैं जनरल फॉर्म को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म आ गई है, ये है हमारे पास जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें बोला क्या है, स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए है। व्हेन अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस आर। आर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। गिवन अ कांस्टेंट r एज अ रिमाइंडर देन p इज इक्वल्स टू p ऑफ r। r यानी r जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है वो p ऑफ r। r जो हमारे पास जो वैल्यू है कांस्टेंट वो हम पुट करेंगे तो दोनों हमारे पास इक्वल आने चाहिए। तो अगर आपको अभी अभी दिखे तो हमने क्या किया, रिमाइंडर हमारे पास 5 आया, फिर जब हमने x-2 से x की वैल्यू 2 निकाली तो वो जब हमने क्वेश्चन में पुट की तो हमारे पास आंसर सेम आया। तो जब भी वो आंसर सेम आएंगे रिमाइंडर और वो p ऑफ x का, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दोनों क्या होंगे, सेम होंगे और सेटिस्फाई हो गए होंगे। और हमने क्या होगी कि सोल्यूशन सेम की होगी। अगर वो सेम नहीं होंगे तो एक बार फिर से चेक कीजिएगा, वरना तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है ना। सेटिस्फाई होना लाजमी है। एंड देन इसका प्रूफ आ जाता है। तो अगर इसके प्रूफ को हम लोग देख लें तो वही हमारे पास स्टेटमेंट है आदि, एंड यहाँ पर डिवाइज़र, क्वेश्चन डिवाइडर लिखा है। अब बोलते हैं कि जो डिवाइडर है, डिवाइडर इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास आ जाती है चीज़ें, एंड ये हमारे पास क्या करता है, प्रूफ करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रूफ को। एंड अगर फिर भी आपको यहाँ पर समझ ना आए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार आ जाता है कि प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम, तो आप ये पर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इसको प्रूफ करवा दूँगी, अलग वीडियोज़ पे बना देंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया है। अब एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पर बोला गया है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे बिकॉज वी विल ऑल्सो सॉल्व द होल एक्सरसाइज। तो यहाँ पर चलते हैं आगे, ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। हम यहाँ पर जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, व्हाट इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पर बोलते हैं लेट p ऑफ x बी अ पोलिनोमियल, अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिस पे हमारे पास जो p है, जो हमारे पास फंक्शन है, मतलब उसको फंक्शन बोल देंगे ना, जो हमारे पास पोलिनोमियल है, गिवन पोलिनोमियल, ये जो हमारे पास ये है, अगर हम लोग इसमें ऐसी कोई वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये भी यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 25 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एग्जाम्पल 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइंड द जीरो पोलिनोमियल फॉर विच p ऑफ x हमें गिवन है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि ज़्यादा सॉल्व हो जाए। p ऑफ x हमें गिवन है x² माइनस 4x प्लस 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें हमारे पास ये 0 आता है, हमें तो गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ही ज़्यादा माहिर हो गए हैं चीज़ों में। तो चलिए अब इसको हम लोग भी फाइंड करते हैं। तो ब्लू मार्कर ले लेते हैं। तो सबसे पहले
हम लोग क्या पुट करेंगे, हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन पुट करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट्स टेक 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो देखते हैं कि 1 पे हमारे पास क्या आता है। तो ये हो जाएगा लेट्स x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 4। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 और प्लस 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। यानी हमारे पास क्या है, 0 पोलिनोमियल है। और अगर हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 3 डाल देंगे। अगर हम लोग इससे मसलन 3 डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9 होता है, माइनस 4 3 12 प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 12 यानी 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसमें भी हमारे पास क्या है, 0 पोलिनोमियल है। देयरफॉर 3 इज़ अनदर 0 पोलिनोमियल। और अगर हम देखें कि हमारे पास 0 पे क्या आता है, अगर हम लोग इस पर p पे 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 3। तो दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, 0 पे पोलिनोमियल नहीं है। अगर हम लोग 2 देखें तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा -1। तो यानी 2 पे भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। अगर हम लोग 4 पे चेक करें, p ऑफ 4 पे, तो ये क्या होगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर माइनस 4 और 4 प्लस 3। तो इस पर भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। यानी हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स पे ये 0 पोलिनोमियल है, जो कि है हमारे पास 1 और 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। अब देखें, अब ये नहीं कि आप एग्जाम में भी इतने सारे ले रहे, नहीं, पहले आप इसको देख लें कि अगर मैं इसको इसमें ये पुट करूँगा तो क्या 0 आ जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आएगा तो आप उसको ट्राई कर लें, अगर नहीं लग रहा है तो मत ट्राई करें, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए भाई हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमने ऐसे ट्राई किए। तो मुझे पहले लग रहा था कि 1 है तो मैंने 1 ट्राई कर लिया, मुझे लग रहा था 3 पे भी ये 0 होगा तो 3 ट्राई कर लिया। लेकिन फिर मैंने आपकी तसल्ली के लिए, अगर आप बोले कि नो मैम हम लोग 0 पुट कर सकते तो भी तो 0 आएगा ना, तो नहीं, देखिए मैंने 0 पुट किया, नहीं आया, 2 पुट किया, 4 आ गया, नहीं। तो सो ऑन, ये 5 पे भी नहीं आएगा। अगर हम लोग देखें 5 का स्क्वायर माइनस 4 5 प्लस 3, तो 5 पे भी ये नहीं आएगा, 0। तो हमारे पास 0 पोलिनोमियल क्या है, ये सी 2 है, एक 3 एक है 1। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। तो होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मैं हूँ आपसे बहुत ज़्यादा खफा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं तो सब्सक्रिप्शन बनती है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। जितने वीडियोस पे व्यूज़ होंगे मुझे उतने ही लाइक चाहिए, मुझे उतने ही कमेंट चाहिए एंड मुझे उतने ही सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, द फैक्टर थ्योरम, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया बट हमने फैक्टर थ्योरम नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग उसका एग्जांपल करेंगे, देन हम लोग उसको देखेंगे कि यहाँ पर फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं रिमाइंडर और फैक्टर में हमारे पास फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया यूजिंग फैक्टर थ्योरम पुटिंग r इज x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर एंड ये हमें दिया गया है एंड फाइंड द अदर फैक्टर, हमें अदर फैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे फाइंड किया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, x की वैल्यू को पुट किया है एंड देन देयरफॉर बाय द, चलिए यहाँ पर पुट कर पहले स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको उसके साथ बताती रहूँगी। तो एग्जाम्पल नंबर 26 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें गिवन है x माइनस 3, प्रूव दैट x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 3 एंड फाइंड द अदर फैक्टर एंड फाइंड अदर फैक्टर। तो देखते हैं कि अदर फैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले p ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये होता है p ऑफ x। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास p ऑफ x। अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालें तो पहले भी हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3, तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे, हो जाएगा अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 3 पे क्यूब माइनस 3 पे स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3। इधर से हमारे पास जो है 27 क्यूब से कर 27 स्क्वायर से 9 स्क्वायर से 9 माइनस 5 3 ज़र 15 माइनस 3, आंसर क्या आ जाएगा 27 माइनस 27, आंसर आ गया 0। तो हमारे पास p ऑफ 3 से जो है वो 0 आ गया। देयरफॉर बाय द फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जब 0 आएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर फॉर बाय अ फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर
ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स माइनस 3 हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स का फैक्टर। टू फाइंड द रिमाइंडर फैक्टर, रिमाइंडर का जो फैक्टर है अब हम लोग वो फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स माइनस 3, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्यूब चाहिए, और सिर्फ क्यूब चाहिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गए, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2x स्क्वायर, और ये जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 5x माइनस 3। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x स्क्वायर, तो हम लोग इसको 2x से कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस 2x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 और 3 2 6x हो जाएगा माइनस 6x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा x, और माइनस 3 को एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। x माइनस 3 आ गया। अब अगर हम लोग अगेन देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 ले लें तो 1 को इधर से लेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग प्लस 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, दोनों क्रॉस, और हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास रिमाइंडर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोशेंट है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिवाइज़र है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो q ऑफ x जो है वो हमारे पास आ चुका है, इसको हम लोग q ऑफ x बोल देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है। और रिमाइंडर हमारे पास 0 है, और जो हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला था जो कि मैंने आपको बताया हुआ था, वो क्या था, पीछे हमने उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, रिमाइंडर थ्योरम में, कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो p ऑफ x होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, p ऑफ x वो हमारे पास होता है, अच्छा यहाँ से मैं बता देती हूँ, ये देखें ये वाला फार्मूला, p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, डिवाइज़र कोशेंट मल्टीप्लाई होगा प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग यही वाला फार्मूला जो है यहाँ पर अब यूज़ करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सो ये हो जाएगा हमारे पास कोशेंट क्या था, कोशेंट था हमारे पास q ऑफ x, कोशेंट को हमने q ऑफ x बोला हुआ था, एंड जो हमारे पास डिवाइज़र था वो क्या है, वो हमारे पास x माइनस 3, तो उसको हम लोग x माइनस r बोल देंगे, ठीक है। एंड साथ में प्लस करेंगे रिमाइंडर को, रिमाइंडर हमारे पास हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर हम लोग उसकी अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास, p ऑफ x की वैल्यू क्या थी, p ऑफ x की वैल्यू थी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स, ठीक है। और q ऑफ x हमारे पास ये है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, मैंने इसको सेव किया था ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, q ऑफ r के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। q ऑफ r क्या था, नहीं r x माइनस r क्या था, वो था हमारे पास x माइनस 3, और प्लस कर देंगे, रिमाइंडर 0 था तो ये रिमाइंडर 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और 0 बस ख़त्म हो गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, हमारे पास जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हाँ अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इसको और इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसा, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 3 को एज इट इज़ ले लेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट मेथड से, ठीक है। दूसरा मार्कर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। नाउ ये हो जाएगा x माइनस 3, इसकी क्लोजिंग क्या थी, इसकी क्लोजिंग थी a प्लस b होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास
फार्मूला क्लोज। और इसी के साथ ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास न्यू फैक्टर हो गया। उन्होंने हमें क्या बोला था कि एक फैक्टर को फाइंड करो, न्यू फैक्टर को, तो ये वही न्यू फैक्टर है जिसको हमने फाइंड किया। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमें बुक में क्या दिया गया है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये तो हो गया है ना। अगर आप इसको देखें तो आप इसका जनरल टर्म भी यहाँ से देख सकते हैं। एंड देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको पॉज करके देख लें। बिल्कुल यही चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है बस ये जनरल फॉर्म में है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी इस पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। आगे भी एक और एग्जाम्पल दी गई है। नाउ हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आपको पता है क्या हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड है। थैंक यू सो मच।